मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। चार मीनार पुलिस ने साउथ जोन ने एक सुनार से 2.44 किलोग्राम मसरूखा सोना जब्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। साउथ जोन डीसीपी एस त्रिपाठी के मुताबिक 33 साला विनोद वर्मा उर्फ विनोद सोनी, जो सोने की पॉलिश का काम किया करता था और नरत्न सोनी वर्कशॉप बमुकाम मामा जमील फाटक चार मीनार में मुलाजिम था। 11 फरवरी को नवरत्न सोनी के यहाँ ये घटना हुई है। 2.44 किलोग्राम ये गोल्ड का जो ऑर्नामेंट था पॉलिश करने के लिए उनकी शॉप पर आई। उसके बाद से जो एक्यूज्ड हैं वो उनके शॉप पर काम कर रहे थे। इनके मन में आया, इन्होंने वो सामान लेकर के वहाँ से चले गए। उसके बाद से हमारी पुलिस टीम बनी। इस मैटर की पूरी तहकीकात, पूरी छानबीन हमारे इंस्पेक्टर विजय कुमार साहब कर रहे थे। उनकी टीम ने कई जगहों पर रेड मारा, कई जगहों पर ये लोग गए। इसके लिए जाने के बाद से उप्पूगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास से वो संदेहास्पद डाउटफुल कंडीशन में घूमते हुए पाए गए। फिर उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद से हम लोग उनके पास से पूरी जो गोल्ड आइटम है रिकवर किए। ये उनके शॉप में काम करते थे कई साल से, 15 साल से उनकी शॉप में काम करते थे। उसके बाद से उस दिन उनके मन में आया, जो इन्होंने बताया उसके मुताबिक इनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। हालांकि 10,000 रुपये महीने पा रहे थे वहाँ पे, जैसा वो बता रहे हैं। बाकी चूँकि मैटर की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी अब कि और क्या है, जो ये बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, इसके बारे में और हम लोग तहकीकात करेंगे। फिर और अगर कुछ और जानकारी ऐसे मिले तो फिर हम लोग आपसे फिर बात करेंगे। जेडी मेडला के रोड़ा मिस्त्री नगर के इमरान होटल के पास गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस सिलसिले में पुलिस ने कारों और मोटरसाइकिल समेत दीगर गाड़ियों की तलाशी ली। जेडी मेडला सरकारी इंस्पेक्टर ने यह तफसीलात बताई। उनका कहना था कि कुछ मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। हमारे कमिश्नर साहब सैफाबाद के इंस्ट्रक्शन के बारे में 4 से 6 बजे तक नाकाबंदी कर रहे हैं। इस मौसम में हम SIs और स्टाफ 15 जवाना मिलकर इमरान होटल गाजोग्राम चौरस्ता में नाकाबंदी कर रहे हैं। कोई सस्पिशियस और कोई आदमी है तो वेरीफाई कर रहे हैं। तो आज एक ही दिन करेंगे, सब हर दिन करेंगे? ये नाकाबंदी कभी भी हो सकता है, टाइम बोल के नहीं। आज पर इंस्ट्रक्शन सीपी साहब के कभी मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुराना पुल बल्दी डिवीजन में 2 करोड़ 75 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। उन्होंने इलाके में जेर अल्तवा तामीरी कामों का जायजा लिया और उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने पारडीवाड़ा, पेटला ब्रुज, गुलाब सिंह बावली, सूखी मीर कमान के अलावा दीगर इलाकों में तरक्याती काम का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर अहमद पाशा खादरी के साथ पुराना पुल कारपोरेटर श्रीलता, नुमाइंदा कारपोरेटर सोनम राज, मोहन, साबिक मेयर बीर जुल्फिकार अली, डिप्टी फ्लोर लीडर व कारपोरेटर मोहम्मद गौस, मोहम्मद मुकरम अली व दीगर मौजूद थे। विजयनगर कॉलोनी की मजलिसी कारपोरेटर मोहसिना परवीन, GHMC जोनल कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने इलाके में पैदल दौरा किया। उन्होंने इलाके में जारी तामीरी कामों का जायजा लिया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आवाम को यकीन दिला दिया कि जेर अल्तवा कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने विजयनगर स्विमिंग पूल का भी जायजा लिया। इस मौके पर बल्दी ओहदेदारों समेत दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी MLC अल्ताफ हैदर रजवी ने आगापुरा में बोरवेल की तनसीब का इफ्तिताह किया। यह बोरवेल 4 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई है। अल्ताफ हैदर रजवी ने घोड़े की खबर के पास सीवरेज पाइपलाइन के तनसीबी कामों का इफ्तिताह भी किया। इस सीवरेज पाइपलाइन को 10 लाख रुपए की लागत से तनसीब इसकी अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर जामबाग कारपोरेटर मोहम्मद नजीर, मजलिसी सरगर्म कारकुन मोहम्मद अयूब व दीगर मौजूद थे। नकीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर हल्के गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैदराबाद पार्लियामेंट का हल्का है,
यहाँ पे तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में आज यहाँ पर घोड़े की खबर में 10 लाख से ये काम अमल में आया है सीवर लाइन का। और इससे हटके अभी आगापुरे में एक बोरवेल का इफ्तिताह अमल में आया। इसी तरीके से और भी कई काम जो ज़ेरे दौरा हैं, काम चालू हैं, उन तमाम कामों का भी इफ्तिताह किया जा रहा है। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा के फरहत नगर में 70 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। अहमद बलाला ने सीवरेज लाइन सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन कामों को 10-10 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर अहमद बलाला के साथ कारपोरेटर शेख शकील महमूद व दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मलकपेट मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा के फरहत नगर में दीपम स्कीम के तहत पकवान गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में लाई। अहमद बलाला ने दीपम स्कीम के तहत यहां के गरीब खानदानों और सफेद राशन कार्ड गेरंदों में पकवान गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। इस मौके पर सैकड़ों गरीब खानदानों ने सिलेंडर्स हासिल किए। बाजारघाट चौराहे पर एक लारी उलट गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लारी में चावल के थैले बताए गए थे। बताया जाता है कि सड़क पर मौजूद गड्ढे की वजह से यह हादसा पेश आया। सीसीएस पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 15 लाख रुपए भी बरामद किए। ये अफराद लोगों को लॉटरी उठने के नाम पर फर्जी कॉल करते और उनसे बैंक से इनामी रकम हासिल करने के लिए उनसे रकम वसूल करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से चेक्स बुक, एटीएम कार्ड्स, मोबाइल सिम कार्ड और मोबाइल भी बरामद किए हैं। हमारे पास पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट 16 कंप्लेंट्स आए कि जिसमें 92 नंबर शुरू में फोन आया कि आपका लॉटरी निकला है, नहीं तो आपका लकी ड्रॉ निकला है, आप इनकम टैक्स क्लियरेंस के लिए कुछ पैसा जमा कराएं। ऐसे जो भी विक्टिम है वो धीरे धीरे करके इसमें फंसता चला गया और पैसे जमा कराता गया अकाउंट्स में। बाद में उनका लॉटरी कुछ नहीं निकला और वो पैसा लेके वो आदमी ने फोन भी बंद कर दिए। उनको फोन करके बोलते हैं कि तुम्हारा लकी ड्रॉ निकला है, नहीं तो लॉटरी निकला है। जो हिंदी उर्दू में बात कर सकता है या बात समझता है उनको धीरे धीरे वो इस जाल में फंसा लेते हैं। हमारे को कैसे ऐसा 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे करके 16 केसेस में ऑलमोस्ट 24 लाख रुपया गरीब आदमी का चला गया। एक का लॉटरी निकला बोला 25 लाख का, 25 लाख का। 18 जनों को कार उठी ऐसा बोल के कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे उन लोग। फिर उसके बाद उन लोग बोले साइन हो गया, लेकिन अभी आगे जाने के वास्ते आपको बैंक में चेक जाके रुके हुआ है, मुंबई में एक्सिस बैंक में बोल के बोले लोग, मुंबई के एक्सिस बैंक में। तो अच्छी बात। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कॉल रख दिए। फिर एक अनिल मित्तल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल के फोन आया, आपकी लॉटरी उठी थी, ये खबर लीक हो गई, आपको मिनिमम 35,000 पे करना पड़ता है आपकी लॉटरी के। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 2 साल कबल पेश आए बॉम्बे कत्ल केस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफ्तीरात के मुताबिक 2012 में बालापुर के एक जंगल में एक लाश बरामद हुई थी। महलूक का ताल्लुक बॉम्बे से है। बताया जाता है कि महलूक शख्स चोरी करने वाली 4 रुकनी ग्रोह का एक फर्द था, लेकिन बाद में उसने खैसर के गैंग में शामिल होकर अपने दोस्तों को धमकाने लगा था, जिससे तंग आकर 3 दोस्तों ने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस 3 रुकनी ग्रोह को चोरी के केस में पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। दौरान जांच इस ग्रोह ने बॉम्बे के कत्ल का एतराफ भी किया। गिरफ्तार शुदा अफराद में बोलावरम का मोहम्मद अली, बिहार का मोहम्मद सलीम और उत्तर प्रदेश का मोहम्मद फैसल शामिल है, जबकि इस कत्ल का एक और मुलजिम फरार बताया गया है। शमशाबाद एसीपी सुदर्शन ने तफसीलात बताई। जो उनका दोस्त को यही लोग मर्डर किया बोल के कबूल लिए। ये दोनों और उनके साथ और एक मोहम्मद फजल बोले सो एक संतोष नगर में रहने वाले और एक दंडू कृष्णा बोलने वाले, चारों मिलके ये जो मरे से आदमी मुंबई बोले से आदमी को मार डाले बोल के ये लोग कबूल लिए। सो उनका कबूलत के इसमें से मोहम्मद फजल को भी कल रात में अरेस्ट करे और दंडू कृष्णा बोलने वाला अभी भी अपस्टैंडिंग है।
नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।